नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से प्रदेश में 29 लाख से अधिक लोग हुए लाभान्वित। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 25 सितंबर को योजना के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को बरसात के दौरान जानमाल को हुए नुकसान का आकलन करने के दिए निर्देश। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचली उत्पादों के व्यापार और निर्यात को बढ़ाने के लिए नए अवसर पैदा करने पर दिया बल। और राज्य सरकार बच्चों के लिए स्कूल खोलने पर जल्द लेगी फैसला, शिक्षा विभाग को तैयारी करने को कहा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से 29 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और अगले महीने तक सभी पात्र लोगों को मुफ्त राशन बैग प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में विधायकों और उपायुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक कर योजना के तीसरे और चौथे चरण के शुभारंभ की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल 25 सितंबर को शिमला आएंगे और राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो पूरे देश भर में चल रही है, उसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में भी बहुत बड़ी संख्या में लगभग 29 लाख लोग उसमें लाभान्वित। केंद्रीय मंत्री वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी 25 तारीख को शिमला आ रहे हैं। उस दिन हम इस कार्यक्रम को पीटरहॉफ में करेंगे और उसके अतिरिक्त लगभग 140 LED लगेंगी पूरे प्रदेश भर में। सभी विधायकगण अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और उसके साथ साथ में जितनी भी हमारी जो PDS शॉप्स है वहां पर भी इसका सीधा प्रसारण जो है हम करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी उपायुक्तों को बरसात के दौरान हुए जानमाल के नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। शिमला से आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ एक बैठक कर उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम समाप्त होते ही भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए एक केंद्रीय दल प्रदेश का दौरा करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षा से प्रदेश में सरकारी व निजी संपत्ति सहित जानमाल को भारी क्षति हुई है और कई परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। उन्होंने कहा कि इन सब का आकलन कर एक विस्तृत रिपोर्ट केंद्रीय दल को सौंपी जाएगी और केंद्र सरकार से हिमाचल को नुकसान की एवज में उचित मुआवजा देने का आग्रह किया जाएगा। सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने केंद्र से प्रदेश की सहकारी सभाओं को 20 लाख रुपए तक कोलेटरल मुक्त ऋण सुविधा देने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट की और सहकारी सभाओं के विस्तार को लेकर उन्होंने चर्चा की। सुरेश भारद्वाज ने सहकारी बैंकों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के अंतर्गत लाने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश की हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। इस बीच सुरेश भारद्वाज ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय आवास व शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को हिमाचल के शहरी विकास विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर 29 सितंबर को शिमला में होने वाले कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सुरेश भारद्वाज ने केंद्रीय मंत्री के साथ विभिन्न योजनाओं के बारे में भी चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने राज्य सरकार को पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस वित्त वर्ष के दौरान मनरेगा के तहत विभिन्न विकास कार्यों पर लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज हिप्पा में एक कार्यक्रम में बताया कि पूरे प्रदेश में अब तक 1,66,000 कार्य आरंभ किए जा चुके हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने आज धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 3 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने इस दौरान अनेक स्थानों पर जन समस्याएं भी सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया। सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को सभी विकास योजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज दिशा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और पुराने कामों को जल्द पूरा करने को कहा। सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ सभी किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से बिलासपुर स्थित एम्स के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस मौके पर एम्स का निर्माण वर्ष 2022 तक पूरा करने के निर्देश दिए। जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि इस अस्पताल के निर्माण से उत्तर भारत के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ये अस्पताल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की देन है और इससे चिकित्सा क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिमला में 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव का नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ये उत्सव निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। अपने संबोधन में अनुराग सिंह ठाकुर ने हितधारकों से हिमाचली उत्पादों के निर्यात और व्यापार को बढ़ाने के लिए नए अवसर पैदा करने का आग्रह किया। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में की गई पहलों और उत्पादन, व्यापार व निर्यात को बढ़ावा देने के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना भी की। केंद्रीय मंत्री ने हितधारकों से कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि शिक्षा विभाग को आने वाले समय में बच्चों के लिए स्कूल खोलने संबंधी तैयारियां करने को कहा गया है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अभिभावक भी अब बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं क्योंकि कोरोना महामारी के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही बच्चों के लिए स्कूल खोलने को लेकर फैसला लेगी और इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। बच्चों का भविष्य है और भविष्य के साथ न्याय होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। बच्चे भी चाह रहे हैं कि अब हमको स्कूल जाना है, पेरेंट्स भी चाह रहे हैं कि अब स्कूल भेजना चाहिए और मैं समझता हूं बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा नुकसान हुआ उसका और आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं। हमने डिपार्टमेंट को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को कह दिया है कि वो तैयारी रखे कि अब आने वाले समय में स्कूल खोलने की जो संभावना बनेगी उसके अनुरूप हम काम कर सकते। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी का सही उत्तर है रास बिहारी बोस। सही उत्तर देने वाले विजेता हैं सोलन जिला की अर्की तहसील के मलावण गांव की दिव्या बंसल। विजेता का चयन लक्की ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिमऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे सेवा और समर्पण अभियान के तहत आज हमीरपुर जिले के सुजानपुर में भाजपा द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा के कद्दावर नेता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने रक्तदान को महादान की संज्ञा देते हुए कहा कि इसके माध्यम से अनेक लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। धूमल ने कहा कि भाजपा ने राष्ट्रव्यापी सेवा और समर्पण अभियान शुरू किया है जिसके माध्यम से समाज सेवा से जुड़े अनेक कार्य किए जा रहे हैं। धूमल ने सेवा सप्ताह के अंतर्गत बाल आश्रम का दौरा भी किया और बच्चों को फल वितरित किए। कुल्लू जिले में एक दलित दंपत्ति पर हुए जानलेवा हमले की न्यायिक जांच की मांग को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने आज शिमला में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को एक ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में दलितों के खिलाफ लगातार बढ़ते अत्याचार और हमले को लेकर चिंता जताई है। कुलदीप राठौर ने समाज में अराजकता व अशांति फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मनाली में आज 2 पर्यटकों की ब्यास नदी में डूबने से मौत हो गई। इनकी पहचान दिल्ली की प्रीति भसीन और उनके बेटे रेहान के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार ये दोनों नदी किनारे फोटो खींच रहे थे और अचानक पैर फिसलने से तेज बहाव में बह गए। दोनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से प्रदेश में 29 लाख से अधिक लोग हुए लाभान्वित। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 25 सितंबर को योजना के लाभार्थियों से करेंगे बातचीत। मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को बरसात के दौरान जानमाल को हुए नुकसान का आकलन करने के दिए निर्देश। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचली उत्पादों के व्यापार और निर्यात को बढ़ाने के लिए नए अवसर पैदा करने पर दिया बल। और राज्य सरकार बच्चों के लिए स्कूल खोलने पर जल्द लेगी फैसला, शिक्षा विभाग को तैयारी करने को कहा।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।